पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख लिया आपने? जी मैम। अच्छा, तो बताइए, पहले ज्योति जी बताएंगे क्या क्या होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखो मैं नहीं लिखा है मैम तो? मैंने नहीं लिखा, ये जो इन्होंने बताया है ना यही लिखा है। हाँ बताओ। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। ऐसे नहीं, पूरा ठीक से जितने हैं। मैम फोर है, जैसे नाउन हाँ बोलो बोलो। फोर है, हाँ जैसे क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आप इस बात का मतलब समझे, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब, इस बात, पार्ट्स ऑफ स्पीच। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अच्छा, स्पीच। और जी क्रिया। मैम। और नाउन, क्रिया। प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। द पार्ट ऑफ स्पीच हम्म। indicate how the word function in meaning as well as grammatically within the sentences. सब मीनिंग समझ में आया रूपा? जी मैम, थोड़ा हाँ, थोड़ा, थोड़ा थोड़ा। मतलब अपने एग्जाम्पल दो। हिसाब से ही आया, एग्जाम्पल दो, जैसी मैं कहीं एग्जाम, पढ़ी अच्छा आप समझी वही एग्जाम्पल आया। से करते हैं हम इसको काम। जी मैम। कोई भी एक सेंटेंस बताओ, कोई भी एक सेंटेंस। हिंदी का बताओ, हिंदी का। लेट अस स्टार्ट विद हिंदी। माय नेम इज, जैसे मैं बोलूं माय नेम इज रूपा, ये भी तो सेंटेंस हुआ ना। हाँ, इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें यूज हो गई? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से क्या क्या यूज हो गया? मैम इसमें नाउन आ गया, हम्म। मेरा नाम से रूपा है। हम्म। और इसमें प्रोनाउन भी यूज होता है, मेरा कौन? नाम आई आ गया उसमें। क्या रहे? आई, जैसे मेरा माई नाम माई रूपा है। माई। वो वो आई नहीं, सॉरी, माई माई। है। हम्म। माई, हम्म। माई हम्म। भी प्रोनाउन भी यूज हो रहा है इसमें। हम्म। मेरा नाम, और बस इतना ही पता है मैम। कोई बात नहीं। रूपा, एक बार और पार्ट्स ऑफ स्पीच के सिर्फ नाम बताओ आप, सिर्फ नेम। हम्म। आवाज़ नहीं है, आवाज़ ऑन करो। हम्म। हाँ, फिर शुरू से। नाउन, हाँ। प्रोनाउन, हम्म। वर्ब, हम्म। एडजेक्टिव, हम्म। एडवर्ब, हम्म। प्रीपोजिशन, हम्म। इंटरजेक्शन, हम्म। कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। चलो, अब आप नाउन के एग्जाम्पल बताओ, प्रैक्टिकल बताना सारे। नाउन के यहाँ पे प्रैक्टिकल बताओ। नाउन तो मैं ही हो गई, मेरा नाम हो गया नाउन, कोई भी चीज हो गई नाउन हमारी। हम्म। बताओ, एग्जाम्पल के फॉर्म में बताओ। मैम जैसे शिवानी ईटिंग अ बनाना। ये नाउन हो गया। शिवानी उसमें नाउन है नॉट लाइक ना। दिस। अभी हम लोग एक एक पॉइंट को ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला मुझे नाउन बताओ, तो मतलब सारे नाउन बताओ। अभी नाउन कितने नज़र आ रहे हैं यहाँ पर? डैडी तो लाए हैं, मैंने बोला था बाबू बनाऊंगे। अभी नाउन कितने नज़र आ रहे हैं? रूपा, ज्योति और पिंकी नाम है, और क्या नाम है उनका? सोनिया, सोनिया। सोनिया और यस मैम। नीलम। हमें चार नाउन दिख रहे हैं। जी मैम। राइट। अब प्रोनाउन पे आ जाओ। प्रोनाउन जैसे इन चारों से रिलेटेड जो यूज़ होगा वो प्रोनाउन हो जाएंगे। जी मैम, जैसे शी, इसका, उसका, हर, वह, आई, यू, हर, यह। ऑल दीज आर योर प्रोनाउन। हाँ प्रोनाउन हाँ। होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी होते हैं आपके, जैसे कि हर सेल्फ, हिम सेल्फ, माई सेल्फ। ठीक है, तो प्रोनाउन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो होते हैं। अब नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया, अब तीसरा क्या है? वर्ब, वर्ब, एडवर्ब। वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब
क्रिया। क्रिया। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। जैसे खाना, चलना, दौड़ना, भागना। अभी का एग्जाम्पल दो, अभी का एग्जाम्पल जैसे दो। मैम जैसे आप पढ़ा रहे हो, टीचिंग, पढ़ना, टीचिंग, आप हाँ, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग। सो ये हो गए आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। लुकिंग, यू आर लुकिंग एट द कॉपी, वॉचिंग। ओके, ये हो गई आपकी क्रिया, यानी एक्शन वर्ड्स को कहते हैं हम वर्ब्स। एक्शन वर्ड्स को वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। और इन एक्शन को जो सपोर्ट करती है चीज, जिस कैसे सपोर्ट करती है कि क्या ये एक्शन हम प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं, क्या ये एक्शन हम पास्ट टेंस में कर रहे हैं, क्या ये एक्शन हमारा फ्यूचर टेंस है। कुछ वर्ड्स ये बताने के लिए लगाए जाते हैं। कौन से होते हैं वो? इज एन आर्ट, यस, यस। तो इनको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। इनको हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। तो यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये क्लियर हो गया सबको? जी मैम। अब नेक्स्ट क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। हाँ जी, बताओ एडजेक्टिव क्या होता है? कैमरा ऑन रखो, ज्योति एंड सोनिया, कैमरा ऑन रखो। हाँ बताना मैम, हाँ किसी के बारे में बताना। हाँ, एडजेक्टिव एग्जाम्पल बताओ। मैंने उस दिन आपको 2 वर्ड बोले थे, एडजेक्टिव और एडवर्ब। याद करो, एडजेक्टिव, एडवर्ब। एडवर्ब मैम, जैसे कि हैप्पी हो गया, एडजेक्टिव हो गया मैम, खुश रहना। क्या? मैम खुश, हैप्पी। एडजेक्टिव। अच्छा, ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड का मतलब मैम किसी चीज, हाँ, जोड़ना। जोड़ना। जी मैम। जोड़ना या बढ़ावा देना या बढ़ाना या बढ़ा चढ़ा के बोलना, कुछ ऐसा कह सकते हो आप? यस और नो? यस मैम। अच्छा, तो बढ़ा चढ़ा के बोलने के लिए नाउन का क्या बढ़ा चढ़ा के बोल सकते हैं? नाउन का, नाउन में पहले नाम सोचो, ठीक? जैसे वह बहुत खाना खाता है। ये नहीं, बहुत खाना खाता है। इसमें ये मैं नाउन, नाउन माने नाउन है रूपा, ज्योति, ये नाउन है। इसके बारे में हम और एड ऑन क्या कर सकते हैं? एड ऑन क्या कर सकते हैं? मैम जैसे कि अ, रूपा ने ज्योति को मैसेज किया। ये एड ऑन हो गया। इसमें रूपा की क्वालिटी तो बताई नहीं, रूपा की क्वालिटी तो बताओ। लेकिन जैसे मैं कहूँ ज्योति बहुत सुंदर है, है? जैसे मैं कहूँ ज्योति बहुत सुंदर है, या ज्योति बहुत यस, अच्छा खाना यस, बनाती है। यस। ब्यूटीफुल ज्योति, जी। शार्प रूपा, देन टॉल रूपा। सो ये क्या हुआ? ये जब हम नाउन से पहले कोई चीज लगा रहे हैं जो रूपा के बारे में बता रहा है, बताए। उसे कहेंगे, याद रखिएगा, ध्यान दीजिए, एडजेक्टिव। अच्छा, नमस्ते। उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है? नाउन के बारे में बताता है। और अब एडवर्ब की बारी आ गई। एडवर्ब क्या है? जो वर्ब के बारे में बताए, जो वर्ब के बारे में बताए। फॉर एग्जाम्पल, जो पर्व के बारे में पता है।
किसके बारे में बता रहे हैं? एडजेक्टिव और एडवर्ब। एडवर्ब, Adverb. वर्ब Okay, में okay. ऐड करे वो एडवर्ब हो गया, नाउन को ऐड कर दे वो एडजेक्टिव हो गया। एक्टिव हो गया। वर्ब को add कर दे। सोनिया चली गई क्या? जी मैम। आप सोनिया नहीं, आप तो ज्योति हो। जी आ गई। सोनिया लिख रही है। हाँ जी, एडवर्ब का एग्जाम्पल बताओ, जैसे एडजेक्टिव के एग्जाम्पल अभी किए थे। ज- मैंने खाना खा लिया। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, खाली वर्ब और उसका उसका एडवर्ब बस। वर्ब और उसका एडवर्ब। उसने काम किया। नो, यहाँ पे कहा दो तीन चीजें क्यों आ रही है, उसने क्यों आ रहा है? वर्ब खाली और adverb. काम बताओ और उसका एडवर्ब बताओ। काम बताओ, पहले काम पकड़ो, कोई भी काम पकड़ो। खाना खाना। इसमें खाना क्यों लगा रहे हो? खाना छोड़ दो, खाली खाना। खाना हो गया काम। काम हो गया। अब खाना कैसे खाते हो? स्लोली स्लोली, फास्टली, अच्छा। है कि नहीं? ईटिंग स्लोली, ईटिंग Eating food. डेलिकेटली। फूड नहीं बोलो अभी, हमें खाली ईटिंग पे फोकस करना है, हमें ईटिंग पे फोकस करना है। ईटिंग स्लोली, ईटिंग फास्टली, ईटिंग फुलिशली, ईटिंग दिस दैट, ईटिंग दो दो दैट, इस तरह से जो भी हम ईटिंग के लिए लगाएंगे उसे एडवर्ब कहेंगे। और कोई एग्जांपल दो वर्ब का। टॉकिंग, सपोज टॉकिंग है, अब टॉकिंग के बताओ क्या क्या हो सकते हैं। टॉकिंग के टॉकिंग स्लोली, टॉकिंग सॉफ्टली, टॉकिंग हार्शली, बहुत तेजी से बात कर रहे हैं, स्कार्सिटिक बात कर रहे हैं, टोंट में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया आपके एडवर्ब। टॉकिंग के एडवर्ब, वर्ब हो गया टॉकिंग, और ये सारे वर्ड स्लोली, फास्टली, स्कार्स्टिकली, ये सारे आपके हो गए एडवर्ब। एड। अब और वर्ब बताओ और उसके एडवर्ब बताओ। वॉक, वॉक स्लोली वॉक, हम्म फास्ट वॉक, हम्म अगर आपने बोला फास्ट, देखो मैं यहीं पे एक चीज समझाना चाहती हूँ। आपने कहा फास्ट वॉक, यहाँ पे वॉक नाउन हो जाएगा, चलना। नाउन नाम हो जाएगा, क्रिया का नाम हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कहा वॉकिंग फास्ट, वॉकिंग फास्ट, तब ये एडवर्ब होगा। अच्छा, वॉकिंग पार्क। पार्क नहीं, फास्ट। अगर आपने फास्ट पहले लगा लिया, फास्ट वॉक, ये नाम हो जाएगा एक तरह से, पहले लगता है तो वो एडजेक्टिव बन जाता है, और वॉक एक नाम हो जाएगा, क्रिया का नाम हो जाएगा, नाउन की तरह इस्तेमाल होगा वो। खाली आप वॉक करोगे तो आप, खाली वॉक का मतलब वो क्रिया नहीं है, वॉकिंग क्रिया है।
वॉकिंग फास्ट, कब हो गया ये एडवर्ब? फास्ट वॉक तो एडजेक्टिव, इस केस में फास्ट पहले लगने की वजह से एडजेक्टिव हो गया है। यही बात, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑटोमेटिकली इंग्लिश को बहुत इंटरेस्टिंग बनाती हैं। और बताओ, एडवर्ब अभी भी क्लियर नहीं हुआ, डाउटफुल लग रहा है सबके चेहरे से। आज एडजेक्टिव और एडवर्ब में ही डिफरेंस फाइंड आउट करिए, आप लोग लगाइए, इंटरनेट पे ढूंढिए। मैं सबसे बेस्ट तरीका इंग्लिश सीखने का पता है क्या? एग्जाम्पल लिखो। जब आप एग्जाम्पल लिखते हो तो ज़्यादा क्लियर होती है चीज़ें। ज्योति मुंह छिपा के हंस रही है। एग्जाम्पल बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, एक एक एग्जाम्पल बताते जाओ। She sang beautifully. क्या क्या दोबारा बोलना? She sang beautifully. से में ब्यूटीफुली वर्ड कैसे आएगा? से आप ब्यूटीफुल जो चीज़ होती है वो आंखों से देखने वाली कोई चीज़ होगी। जो उसने शब्द कहा है वो कानों को सुनने की बात है। She sang. तो कानों को जो सुनाई दे, ब्यूटीफुल वर्ड तो आंखों के लिए होगा ना। शी सेइंग इट क्लियरली, क्लियरली। और बताओ एग्जाम्पल। चलो रिवाइज कर लें एक बार। सबसे पहले हमने क्या देखा था? नाउन। Noun. फिर नाउन के एग्जाम्पल बताओ। नाम हो गया, रूपा हो गई, ज्योति भी होती है। जितनी भी चीज़ें हैं घर में सब नाउन है। जितनी भी चीज़ें हैं घर में नाउन है। इनफैक्ट हर चीज़ ही नाउन है। अब आप घर में बैठे बैठे मेरी क्लास के बाद सिर्फ 10 मिनट और देना अपने आप को, और जितना सामान नज़र आ रहा है सबको इंग्लिश में लिख लेना बस। ठीक है? अब आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन की लिस्ट बनाना, जितने प्रोनाउंस दिखते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका एडजेक्टिव। आपने जो भी नाउन के लिए लिस्ट बनाया है उसके लिए क्या एडजेक्टिव आप लगा सकते हो, आप ये लिखना। ठीक है? उसके बाद बैठ के सारे एक्शन वर्ड लिखना, सारे एक्शन वर्ड, और उनके लिए आप क्या एडवर्ब लगा सकते हो वो लिस्ट लिखना। ठीक है? ठीक है? तो अभी मेरी क्लास को ओवर कर रही हूँ मैं। पहले इन चारों पे आप काम करो ताकि आपको पता चले कि क्या चीज़ है। ठीक है? ओके रूपा? यस मैम। हाँ, तो बस इन चार पे सिर्फ 10 मिनट आप लोग अपनी क्लास छोड़ेंगे नहीं। जो मैंने वर्क बोला उस पर काम करके ही छोड़े, अपनी क्लास ख़त्म करके। आप तीनों आपस में चाहे डिस्कस भी कर सकते हो, मैं जा रही, ताकि थोड़ा तीनों कंफर्टेबल होकर बात कर सकें। ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। इससे आप लोगों को समझ में आएगा मैंने क्या होमवर्क दिया, समझ में आया? मैंने चारों चीज़ों को, और डिटेल होगा, डिटेल, कुछ छूटना नहीं चाहिए घर के बारे में, आपस के बारे में। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब, ये 5 चीज़ों की लिस्ट आपको बनानी है अभी बैठ के। ओके? यस मैम। ओके। यस मैम। मैं पहले अटेंडेंस लिंक डाल देती हूँ, अटेंडेंस डाल दो अपनी।